और हम देखते हैं श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये दोनों कितने विद्वान थे कि राजा ने पूरे राज्य में इनको ढूंढा और ना कहते हैं कि सिलेक्शन हुआ इनका कि, और जबकि वो नहीं चाहते थे मंत्री, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आजकल मंत्री बनने के लिए मारामारी हो जाती है कि नहीं, और कि कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन सोचिए कि कितना भक्ति भाव था इन दोनों प्रभुओं में कि इन्होंने इतना बड़ा पद मिल रहा था उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने योग्य लोग जो हैं उनको जुड़ना चाहिए भगवान की भक्ति में। हमारे आचार्य बड़े प्रकांड विद्वान थे हर तरह से, केवल शास्त्र नहीं, राजनीति में भी, ज्ञान में, हर तरह से, है ना, योग्य थे। तो जब राजा ने सुना कि ये दो लोग श्री सनातन और श्री रूप, उस समय इनका नाम श्री सनातन और श्री रूप नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं। उस समय इन दोनों भाइयों का नाम था अमर और संतोष। तो अमर नाम था सनातन गोस्वामी का और संतोष नाम था रूप गोस्वामी का, है ना। और इनके एक और भाई थे, तीसरे भाई थे, उनका नाम था अनुपम, और अनुपम के जो बेटे थे उनका नाम था जीव गोस्वामी। तो श्री रूप और सनातन बाद में चैतन्य महाप्रभु जी ने इनका नाम दिया। तो अभी यहाँ पे श्री सनातन और श्री रूप ही बोलेंगे। तो जब राजा को पता चला कि ये दोनों कितने योग्य हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 2 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया इन दोनों को, और राजा के भय से इन दोनों ने इस पद को स्वीकार कर लिया और उसका प्रभाव बढ़ाने में सहायता की। राजा उनसे इतना संतुष्ट हुआ कि उसने अपने राज्य दोनों में बांट दिया और अपनी रियासत का भोग करने की अनुमति प्रदान की। और जब उन्होंने देखिए कि पहले जिम्मेदारी ले नहीं रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जिम्मेदारी लिया तो उस जिम्मेदारी को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया, ये नहीं कि, है ना, फांकी मार रहे हैं चालू राम की तरह, ना, कि जिम्मेदारी ले लिया और पीछे से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे शिक्षा लेना चाहिए। जो हमारे गृहस्थ जीवन में जितने भक्त हैं उनको सीखना चाहिए कि अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कहीं पे भी, या कोई भी रोजगार आप कर रहे हो, चाहे ऑफिस जा रहे हो, जब आपने जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को बिल्कुल ईमानदारी से निभाना चाहिए, अच्छे से निभाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये माया है। कृष्ण भक्त आलसी नहीं होता है ना, लेजी और क्रेजी नहीं होता है। तो अगर हम भौतिक जिम्मेदारियों को भी अगर निभा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो हमें अगर 10 घंटे हमें जॉब करना है तो पूरा मन लगा कर करना चाहिए उसको, है ना। भक्ति के नाम पे आलस नहीं करना चाहिए, भक्ति के नाम पर लापरवाही नहीं करना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ इसलिए मेरे को नौकरी नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, है ना, या मेहनत नहीं करूँगा काम धंधा में, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जब जिम्मेदारी लिया उन्होंने, तो इतनी तत्परता से, इतनी दक्षता से उन्होंने जिम्मेदारी निभाया कि राजा बहुत खुश हो गया उनके परफॉर्मेंस से, और उसने अपने राज्य को उनको हैंड ओवर कर दिया कि आधा राज्य तुम देखो, आधा राज्य तुम देखो, और मैं जाऊंगा, चढ़ाई करूंगा उड़ीसा पर, और नए नए साम्राज्य जीतूंगा और अपनी साम्राज्य का विस्तार करूंगा, और तुम लोग उसको संभालोगे पीछे से, है ना। और सारी फैसिलिटी इनको दी। आज भी अगर आप राम के लिए जाएंगे, बांग्लादेश में है राम के लिए, है ना, गंगा जी के तट पर, तो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा आलीशान घर था जो आज भी है ना, और बहुत बड़ा बंगला, राजमहल जैसा बनाया था उन्होंने, है ना। उसी में कुंड भी बनाया था, बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, और उसमें सरोवर था, उसका नाम राधा कुंड और श्याम कुंड दे रखा था, और ना वहाँ पे कदम और तमाल के वृक्ष लगाए, वृंदावन जैसा माहौल वहाँ बना दिया रूप और सनातन ने, और वहीं पर रहकर भक्ति भी करते थे और राजा नवाब हुसैन शाह की सेवा भी करते थे। तो इस तरह से राजा का प्रभाव बहुत बढ़ गया, है ना। इनके सलाहकार ये जो सलाह देते थे उसके अनुसार राजा कार्य करता था, और फिर राजा का जो प्रभाव और बढ़ गया उस, है ना। श्री रूप और श्री सनातन बड़ी निष्ठापूर्वक और दीनतापूर्वक वैष्णव जनों की सेवा करते थे। नवद्वीप से आने वाले ब्राह्मण उनके लिए अति आदरणीय थे। जैसे हमको शिक्षा मिलती है क्या कि कितने बड़े पद पर हैं
लेकिन उनकी रुचि है ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा करने में। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा? गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु जी की हम लीला में पढ़ते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जी गया जा रहे थे तो रास्ते में जब जा रहे थे, अपने अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके छात्र भी थे, स्टूडेंट निमाई पंडित, जो कि अपने स्टूडेंट को शिक्षा देते थे, तो वो भी उनके साथ जा रहे थे। तो जब वो बिहार में पहुँचे तो वहाँ पर अचानक उनके हेडेक हो गया चैतन्य महाप्रभु को, दर्द, सिर में दर्द बढ़ने लगा, बुखार आ गया, बहुत पीड़ा होने लगी दर्द से। महाप्रभु बेचैन हो गए। उनके शिष्यों ने बहुत प्रयास किया उनके सिर दर्द ठीक करने का, दवाई, नाना प्रकार की दवाई ला कर दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा था दवाई का। तो शिष्यों ने कहा कि हे निमाई पंडित, हमने हर प्रकार का उपाय कर लिया, आपका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, अब आप ही बताओ कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर तुम इस गांव के किसी ब्राह्मण के चरणों की धूल लाकर और मेरे मस्तक पर उसको रखोगे, मेरे मस्तक को मसाज करोगे धूल से, तो मेरा हेडेक दूर हो जाएगा। और यही हुआ। शिष्य लोग जो है वो ब्राह्मणों के चरणों की धूली लेकर आते हैं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सिर पे रखते हैं। महाप्रभु का हेडेक खत्म हो जाता है, महाप्रभु खुश हो जाते हैं, बुखार भी चला जाता है। इस लीला से महाप्रभु शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें ब्राह्मणों और वैष्णवों का कितना सम्मान करना चाहिए, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना। हम देखते हैं कि अगर संसार में किसी को अधिक सम्मान मिलता है तो बाकी लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, किसी का सुख देखा नहीं जाता है लोगों से, है ना। ब्राह्मण और वैष्णव योग्यता के कारण उनको सम्मान दिया जाता है ना। उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आचार्य माम बीजानिया ना व मन्नेत परिचित, आचार्य को मेरा स्वरूप समझो, उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। तो उसी तरह से श्रील रूप सनातन गोस्वामी जो है वो भी अपने को दास दासानुदास मानकर हमेशा ब्राह्मणों की, वैष्णवों की, भक्तों की सेवा में लगे रहते थे। और जो भी भक्त आते थे, ब्राह्मण आते थे वहाँ आराम के लिए, या उस गांव में भी जो रहते थे उनके लिए रहने का, प्रसाद का व्यवस्था करते थे। तो ये हालांकि पद पे थे, उनके पास सामर्थ्य था, शक्ति दिया था भगवान ने, तो उस शक्ति से, वो सामर्थ्य से वो ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा करते थे। उसका मिसयूज नहीं करते थे, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते थे। इसलिए अच्छा तो यही रहेगा कि संसार के हर पद पर शुद्ध भक्त बैठे तो संसार कितना अच्छा हो जाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, मिनिस्टर, IAS ऑफिसर, जज, सब भक्त अगर बन जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा संसार, ठीक नहीं। सब लोग शुद्ध भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त लोग इस पोस्ट पे जाएं, तो आज भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, इतना क्राइम बढ़ रहा है देश में, ये सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब कोई महान शुद्ध भक्त कोई मंत्री पद पर जाता है तो क्या होगा, फिर वो उसका सदुपयोग करता है, धन का, शक्ति का सदुपयोग करके जन कल्याण की सेवा के लिए कार्य करता है। वो स्वार्थ से पूरित होकर, अहंकार से, काम, क्रोध, लोभ से पूरित होकर शोषण नहीं करता है, अपने पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और संसाधनों का उपयोग करता है समाज और देश की सेवा के लिए। जो गृहस्थ भक्त हैं उनको ये सोचना चाहिए, है ना। कई बार मेरे भक्त लोग सब छोड़ना चाहते हैं, है ना, और छोड़ के वैराग्य लेकर, है ना, निर्जन भजन करना चाहते हैं, है ना, मगर भजन करना है, सब छोड़ छाड़ देना है। नहीं, आलस है ये, नहीं छोड़ना क्यों। हमें संसार में रहते हुए उधर संसार के कल्याण के लिए कार्य करना है ना।